Morning to everybody, and I welcome you all on this channel of Education Express. And we are taking up the payment of tax in GST, Goods and Service Tax में। और कल हमने एक इलस्ट्रेशन देखी थी नंबर 1, जिसमें किस प्रकार से इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स होता है और किस प्रकार से उसका आईटीसी का एडजस्टमेंट किया जाता है और इस प्रकार से नेट लायबिलिटी कितनी बनती है जो कि पेमेंट की जाएगी। उसी सीरीज़ में एक और प्रश्न आपके सामने है, बट विद द चेंज ऑफ वेराइटी ए लिटिल बिट, थोड़ा सा चेंज है वेराइटी का। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है पटेल चौधरी की बुक की, बता दिया है आपको ऊपर। और इसमें ये बता रहा है कि क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं, वो तो मैंने आपको नोट कर दिए हैं यहाँ पर, और इसको पढ़ देता हूँ मैं। मध्य प्रदेश के एक पंजीकृत निर्माता जेड लिमिटेड ने मई 2020 की कर अवधि के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है। फर्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ए फ्रॉम लोकल डीलर। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में ख़रीदा है तो इसका मतलब वहाँ पर CGST और SGST का पेमेंट किया होगा इसने। क्लियर होगी बात। फिर आगे उसके बाद उसने कहा है कि वो 1,05,000 का माल है जिसमें GST 5% की रेट से शामिल है। फिर उसके बाद नंबर 2 पर फिर परचेज है रॉ मटेरियल बी क्वालिटी का, वो भी वहीं MP का MP में ख़रीदा है, अर्थात जो भी GST SGST होगी वो पेमेंट होगा, IGST नहीं हो सकती, और उसकी रेट है 12%, 2,24,000 में शामिल है ये। फिर उसने मशीनरी परचेज़ की है 1,50,000 की, जिसमें 12% GST शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, फ्रॉम ए लोकल डीलर, वहीं मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश में ही ख़रीदा है ये। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिस पर भी ITC मिलेगा, परंतु मशीनरी खरीदते हैं तो उत्पादन के लिए, निर्माण के लिए खरीदी जाती है, बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती है, तो इसलिए इस पर ITC की कोई ज़रूरत होगी नहीं। हाँ, ऐसी स्थिति में फिर मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो जोड़ा जाएगा, और इसलिए डेप्रिसिएशन की राशि लिख दी गई है। 1,50,000 का यहाँ कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि मशीन बेचने के लिए नहीं खरीदी है। यदि ये बेचने के लिए खरीदी गई होती तो फिर उस पर ITC का के एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ती। हाँ, मशीन खरीदी है तो फिर वहाँ पर उसका डेप्रिसिएशन उसकी लागत में जोड़ेंगे, तो इस डेप्रिसिएशन की इम्पोर्टेंस है। 1,50,000 की कोई आवश्यकता नहीं है, ये चेंज आ रहा देखिएगा। फिर उसने कहा है कि इस वस्तु का रॉ मटेरियल A B को मिलाकर के उसने कोई वस्तु का निर्माण किया है और निर्माण का खर्च मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम से हुआ है और प्रॉफिट भी इसमें शामिल है, वो 60,000 रुपये का है। तो मैन्युफैक्चरिंग खर्चे और प्रॉफिट दोनों एक ही दे दिए उसने, 60,000 रुपये है। फिर उसने कहा था 5वें पॉइंट पर, गुड्स प्रोड्यूस्ड वर सोल्ड आउटसाइड मध्य प्रदेश, और जो ये वस्तु A B रॉ मटेरियल को मिलाकर के बनाई है वो उसने उसे बेची है मध्य प्रदेश के बाहर। और आप जानते हैं जब इंटर स्टेट सेल होता है तो IGST लगता है, तो इसने IGST लिख दिया। नहीं भी लिखता तो ये आपको मानना है, समझना है कि इंटर स्टेट सेल हो गए तो IGST होगा, CGST और SGST की बात नहीं होगी, ध्यान रहे इस चीज़ का। हालांकि इसने क्लियर कर दिया, लिख दिया है कि IGST होगी और वो 12% होगा। आगे लास्ट पैराग्राफ में कहता है, मेसर्स जेड लिमिटेड द्वारा मई 2019 माह के लिए एकीकृत माल अथवा सेवा कर की देय राशि अथवा केंद्रीय माल एवं सेवा कर एवं राज्य माल एवं सेवा कर की इनपुट कर जमा की आगे ले जाई जाने वाली राशि जैसी भी स्थिति हो ज्ञात कीजिए। अब आप ये बताइए कि IGST कितना पेमेंट किया जाएगा।
CGST का कितना पेमेंट होगा, SGST का पेमेंट कितना होगा, और कोई पेमेंट बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा तो उसका कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, कितना करेंगे, इत्यादि बातें। एक साथ ही इतनी बातें वो पूछ रहा है। चलें समझ में आ गई बात। आइए इसका कैलकुलेशन ले रहे हैं और पहले परचेजेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट परचेजेस, रॉ मटेरियल ए, ये वाला 1,05,000 इंक्लूडिंग लोकल परचेज किया तो GST होगा, उसके दो भाग होंगे, CGST और SGST। 1,05,000 पर 5% बोलें, 5/105, 5,000 रुपये। ये 5,000 GST हुआ, इसका आधा 2,500 CGST और आधा 2,500 SGST। अभी IGST नहीं है क्योंकि लोकल परचेजेस। आइए बी की बात करते हैं। बी के लिए परचेजेस रॉ मटेरियल बी का 2,24,000 इंक्लूडिंग अगेन GST, उसके भी दो भाग होंगे, CGST और SGST, और इसकी अमाउंट होगी 2,24,000 इंटू 12% है, ये 12/112। बोलिए 24,000 रुपये। ये 24,000 रुपये, इसका आधा 12,000 रुपये। 12,000। थर्ड, नो GST adjusted as machine is an asset। ये माल नहीं है, एक संपत्ति है, बट डेप्रिसिएशन will be an expenses। डिप्रिसिएशन इसका एक खर्चा माना जाएगा। बात समझ में आ गई, लिख दिया क्लियर कट। ये संपत्ति है और वस्तु के उत्पादन में काम आएगी, बेची नहीं जाएगी। ठीक है। चौथा नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट दोनों है, और वो है 60,000 का। ये परचेजेस का काम हो गया। अब हम ले रहे हैं सेल्स का काम। सेकंड, सेल्स। ए और बी रॉ मटेरियल से उसने कोई वस्तु का निर्माण किया, उत्पादन किया, ए बी को मिला करके। ठीक है। आइएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितने होगा? 1,05,000 में से 5,000 घटा दें GST का, ये GST का है, घटाया तो बच गया 1,00,000 रुपये। बी, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी वो था 2,24,000 में से 24,000 घटा दें, ये भी GST का है तो बच गया 2,00,000।
डेप्रिसिएशन, ये एक्सपेंसेस है और डेप्रिसिएशन है 15,000। फिर है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, प्लस प्रॉफिट दोनों, और वो है 60,000 टोटल कॉस्ट। बोलिए, 3,75,000। यही इनवॉइस प्राइस होगी, 3,75,000। ओके, एट IGST ब्रैकेट में लिख लें, इंटर स्टेट सेल है ये, राज्य के बाहर, इसलिए IGST लगेगा और IGST की रेट है 12%। 45,000 जोड़ें, 4,20,000 रुपये। ये आउटपुट टैक्स कहलाता है। 4,20,000 का वसूली होगी। ये ITC का एडजस्टमेंट होगा, देखिएगा, ये ITC का एडजस्टमेंट, ये ITC का एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। वो कोई एडजस्टमेंट नहीं, उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये बात यहाँ तक समझ में आई है नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब ये शॉर्ट ले लीजिएगा, और क्योंकि अब हम इसे रब करने की ज़रूरत होगी, अब इसमें जो चीज़ काम आएगी वो आपको बतानी होगी फिर, ठीक है। उतार लिए सब कुछ, हो गया नोट? आइएगा, अब हमें देखना है कि कितना पेमेंट किसको करना है। और थियरी में शुरू में आपको बताया था कि सबसे पहले IGST का पेमेंट किया जाए, फिर CGST का पेमेंट किया जाए, उसके बाद पैसा बचे तो SGST का पेमेंट किया जाए। वो क्रम ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्रम यहाँ पर काम में आएगा। वो थियरी की बातें जो थी वो अब उपयोग में आ रही हैं आपके, ध्यान रखिएगा। हेडिंग हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IGST, CGST एंड SGST, तीनों का पेमेंट किस प्रकार से करना है ये आपको देखना। IGST, CGST और SGST, पहले तो अमाउंट जो आपने सेल करने पर प्राप्त किया, और वो होता IGST का। चेक करो कितना था IGST का? 4,20,000 रुपये। हैं? 4 लाख आउटपुट टैक्स ना? हाँ, 4,20,000 रुपये। आउटपुट टैक्स इतना नहीं था, वो तो माल बेचा, जो सेल्स प्राइस थी वो तो उस पर 12% लिया था ना, कितना था? 45,000 रुपये। हाँ, वो है आउटपुट टैक्स। गलत मत लिखो भाई। IGST रिसीव्ड ऑन सेल्स, और वो थी 4,20,000 पर 12%, कितने पे कितना था? नहीं सर, 12% था, 3,75,000 पर। 3,75,000 ये था 3,75,000 पर 12% की रेट से 45,000 रुपये। ये 45,000 रुपये प्राप्त हुए थे। इस पर कोई CGST प्राप्त नहीं हुआ था, SGST प्राप्त नहीं हुआ था।
ठीक है। ठीक है, होगी बात समझ में आ गई। आइए अब देखना, और आपके पहला कितना परचेज किया था CGST का? 1,05,000 पर कितना था? 5,000। हाँ सर, 5,000 रुपये। ठीक है ना, 1,05,000 पे 5,000 रुपये था, तो ये हुआ एडजस्टेड। सॉरी, एडजस्टेड क्यों करें, पेमेंट करें पहले तो। पेमेंट ऑफ IGST, ये सारा का सारा पेमेंट हमने IGST का आया था, IGST को कर दिया, इनको कोई पेमेंट नहीं किया। ठीक है, आइए हमें, अच्छा वो आपको बताना पड़ेगा। रॉ मटेरियल ए पर CGST और IGST कितनी हुई थी? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, तो दोनों का 2,500 रुपये। हाँ सर, 2,500 रुपये। ठीक है, ओके। GST ऑन रॉ मटेरियल ए 2,500। हाँ सर। तो ए के CGST 2,500 और बी के भी CGST 2,500। क्लियर होगी? यस सर। फिर रॉ मटेरियल बी पर GST बी पर कितनी थी? 12,000 रुपये। 12,000, तो 6,000 रुपये। नहीं सर, 24,000 थी, 12,000। 12,000, ओके, 12,000 और 12,000। कैपिटल गुड्स पर अब ले लें। अब कैपिटल गुड्स जो कि है रॉ मशीन, 1,50,000 का कितना बताया था उसने? 15%। चेक करो सर, इंक्लूडिंग GST 12%। 12%। हाँ, एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग नहीं है, ध्यान रहो। हाँ, तो 1,50,000 का 12% लो, कितना बनता? पर 6, 12, 12, 6, 18,000। यस सर। 18,000 के फिर 2 भाग करो यहाँ पर। 9,000 रुपये। 9,000 CGST के और 9,000 SGST के, ये अब यहाँ काम आएगा। तो अब 9,000 रुपये लिखें CGST में और 9,000 रुपये लिखें SGST में। टोटल कितना हुआ? इसका सर नील हो जाएगा IGST का तो। नहीं, अभी तो टोटल अभी ये नहीं करें, उसको छोड़ दें IGST को। CGST और इसका लें 23,500, 12 और 21 तो 23,500 जी सर, 23,500 और 23,500। ठीक है, अब जब ये इसने बेचा तो कितनी आउटपुट टैक्स बना था? देखो आपके बेचने पर, मटेरियल ए को बेचने पर कितना बना था? 25,000 ITC लिखाया था वहाँ पर मैंने ब्रैकेट में। हैं? 5,000 रुपये। 5,000 रुपये, ओके। ए का 5,000 रुपये, बी का 24,000 रुपये। 24,000 रुपये, ओके। देखना अब, लेस एडजस्टमेंट ऑफ ITC ए का कितना बोलो? 5,000 रुपये। 5,000 का आधा आधा लेना पड़ेगा ना। 25,000 पहले ऊपर लिखा ना सर आपने? हाँ, तो 5,000 आधा आधा 2,500, 2,500। जी सर।
और बी का 24,000 रुपये, जैसे 12,000 रुपये नहीं कर पाए। 12,000 ये, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट इसका तो, इसका कितना आ रहा है? इसका तो बोल रहा है ये बी का तो 21,500 बोल रहा है क्रेडिट। यही तो मैं कह रहा हूँ। इसका अमाउंट देखना, आपका टेबल बनी थी जो उसमें देना फिगर। एक मिनट थोड़ा सा से स्विच ऑफ करना। टेबल बनाई थी जो IT। अब नियम जो थ्योरी में शुरू में बता रखे थे कि जो पैसा है IGST का, CGST का, SGST का, उसका उपयोग पहले क्रम से किस किस में किया जाएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको, सेकंड प्रायोरिटी किसको, थर्ड प्रायोरिटी किसको। देखिएगा, हमारे पास 45,000 रुपये है ISGST का, ठीक है, ये SGST का पैसा है। अब इस पैसे को IGST का पेमेंट नहीं करके हम CGST में ट्रांसफ़र करेंगे। ये ट्रांसफ़र टू CGST ट्रांसफ़र करो, माइनस पहले CGST में माइनस 23,500 यहाँ उपयोग में लिया। बैलेंस 45,000 माइनस 23,500 to be used to be transferred to SGST। SGST पहले CGST में लेंगे और अब SGST में कितना आता है? सर 21,500। 21,500, ये 21,500 यहाँ काम में लेंगे, ये 21,500 यहाँ काम में लिए, और ये 45,000 रुपये का पूरा उपयोग इस तरह से हो गया। उसको वहाँ ना लिख करके इसको यहाँ लिखिएगा ताकि समझने में दिक्कत नहीं रहे आपके। ये 45,000। अब आपके क्या पास बच गया? टू बी पेड, भुगतान करना है। कितना भुगतान करना? IGST में नील, CGST में नील। 23,500 में से 21,500 घटाएं, 2,000 बचे। केवल 2,000 रुपये ये भुगतान, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। यही है, इसे करेंगे कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, ये कैरी फॉरवर्ड लिख दो बस। ये कैरी फॉरवर्ड होगा आगे, इसका पेमेंट करना बाकी है। जो 45,000 रुपये मिला था हमें, उसका एडजस्टमेंट इस तरह से किया जाएगा। पहले आपको CGST को पेमेंट करना पड़ेगा, फिर उसको। अब मान लीजिएगा कि ये पेमेंट CGST का नहीं होकर के CGST का होता, IGST का 45,000 रुपये नहीं होकर के CGST का ये होता, तो पहले पेमेंट किया जाता इसको IGST को, और फिर बाद में बचता तो फिर से इसको होता। ये नियम है जो शुरू में दे रखा 471-73 पेज पर। ये हाँ, ये क्रम है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। आप अपनी मर्जी से इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। IGST में पैसा है तो पहले CGST को पेमेंट करो, बाद में बचे तो SGST को पेमेंट करो। और यदि CGST का पैसा है तो पहले IGST को पेमेंट करो, फिर SGST को पेमेंट करो।
SGST का पेमेंट हो तो पहले IGST फिर CGST का, इस तरह से ये नियम बने हुए हैं। उसी नियम के अनुसार आपको प्रायोरिटी के हिसाब से पेमेंट करने पड़ेंगे, ऐसे पेमेंट नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपका। तो आई थिंक इट इज़ sufficient enough for the day. Good luck to you and thank you.